तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो क्वेश्चन देखते हैं 2.3 का। फाइंड दी लोगार्थम्स ऑफ फॉलोइंग नंबर इफ़ पॉसिबल। यानी कि हमें जो नीचे गिवन वैल्यूज़ हैं या नंबर्स हैं उनका हमने क्या फाइंड आउट करना है, लोगार्थम फाइंड आउट करना है इफ़ पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनका लोगार्थम लेना पॉसिबल नहीं होगा या जिनका लोगार्थम नहीं आता होगा। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। एक्सरसाइज का पार्ट 1 क्या है, 5313। इसका हमने क्या करना है, लॉग फाइंड आउट करना है। तो इसका लॉग फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पहले तो हम उनको देख लेते हैं। वो रेफरेंस पोजीशन पता होनी चाहिए, रेफरेंस पोजीशन क्या है। फिर हमें इसका करैक्टरिस्टिक मालूम होना चाहिए। तीसरे नंबर पर हमें इनका मेंटीसा हमने फाइंड आउट करना है जो कि पॉजिटिव हो, लेस देन क्या हो 1। और लास्ट पे जो है वो लॉग हमने इनका फाइंड आउट करना है। वो एडिशन होगा करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों का, यानी कि जो करैक्टरिस्टिक होगा वो और मेंटीसा दोनों को हम ऐड करके निकालेंगे। और मेंटीसा जो वो हमारा लाजमी जो हो वो लेस देन 1 हो, लेकिन क्या हो, पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम पहले तो इसको लिखेंगे लॉग की फॉर्म में, यानी कि ये हमने सिंपल इसको लॉग की फॉर्म में क्या कर लिया है, लिख लिया है। फिर नेक्स्ट चीज़ हमने जो करनी है, हमने इसकी रेफरेंस पोजीशन देखनी है कि इसकी रेफरेंस पोजीशन क्या है। तो रेफरेंस पोजीशन को हम देखने के लिए क्या करेंगे कि हमने एक तो लेफ़्ट साइड पे इसे देखना है और दूसरा जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट हो वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो इसमें देखें, यहाँ पे हमारे पास जो ये वैल्यू है इसमें लेफ़्ट साइड से हमने देखना शुरू किया तो इसका फर्स्ट डिजिट क्या ज़ीरो है कि नॉन ज़ीरो है। तो इसका फर्स्ट डिजिट जो है वो नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब हमारी जो ये फर्स्ट ये कंडीशन है रेफरेंस पोजीशन वाली, ये तो पूरी हो गई। इसका तो ये जो मैंने निशान लगाया ना, ये रेफरेंस पोजीशन का ही है कि हमारी रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे है 5 के बाद। तो अब यहाँ पे ये पूरा नंबर था हमारे पास, ऐसा नंबर जिसमें कहीं पे भी इशारिया ना हो, यानी कि कोई पॉइंट ना हो, ना नंबर के दरमियान में कहीं पे, ना नंबर के कहीं नज़र आ रहा हो आपको। तो इसका मतलब होता है इसका जो पॉइंट है वो लास्ट पे होता है, यानी कि राइट साइड पे लास्ट पे होता है। तो अब यहाँ पे हमने खुद ही एक पॉइंट लगा लिया। तो अब जो पहली चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो है करैक्टरिस्टिक। तो करैक्टरिस्टिक हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है, करैक्टरिस्टिक हम लोगों ने इस तरह फाइंड आउट करना है कि हमारी जो लास्ट पॉइंट होगा, यानी कि हमारा जो डॉट होगा, अशारिया होगा, वहाँ से लेके रेफरेंस पॉइंट पोजीशन तक जितनी भी दरमियान में वैल्यूज़ होंगी वो हमारा क्या होगा, करैक्टरिस्टिक होगा। तो अब रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे थी और अशारिया कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इनके दरमियान कितने डिजिट आ रहे हैं, 3, 1 2 3। तो ये हमारे क्या आ गए, करैक्टरिस्टिक। करैक्टरिस्टिक इस तरह हम लोगों ने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब जो थर्ड पे था वो था मेंटीसा। तो इस क्वेश्चन का जो हमने मेंटीसा फाइंड आउट किया है वो आया है .7253। तो अब हम मेंटीसा भी निकालना देख लेते हैं कि मेंटीसा कैसे निकालेंगे। सिंपली आप लोग इन क्वेश्चंस को कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, जस्ट लोग लें इस वैल्यू का तो आपका आंसर क्या निकल आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरसाइज हमें ये क्वेश्चन लोगार्थम टेबल यूज़ करते हुए सोल्व करने हैं। तो लोगार्थम टेबल हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास लोगार्थम टेबल। हमने 3 चीज़ों को देखना होता है। एक तो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन होती है, इसको हम लोगों ने देखना होता है ये वर्टिकल लाइन कहाँ तक जा रही है, 49 तक। तो ये 49 से आगे नेक्स्ट पेज पे भी होगी। देखें ज़रा, 50 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक ख़त्म हो रही है, 99 तक। तो ये 99 तक है। तो उसके बाद हमने इसकी 2 चीज़ें और देखनी होती हैं टेबल पे, वो है हॉरिजॉन्टल लाइन में दोनों। एक तो ये 0 से लेके 9 तक डिजिट ख़त्म हो रहे हैं, 0 से शुरू हो रहे हैं 9 तक ख़त्म हो रहे हैं। एक हमारे पास ये लाइन है और दूसरी लाइन है मीन डिफरेंस कॉलम वाली, वो भी 1 से लेके 9 तक स्टार्ट हो रही है, उसमें 0 नहीं आता। तो अब हमारे पास जो मेंटीसा हमने निकालना है वो हमने निकालना है इस टेबल का इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे साइड पे मैंने लिख लिया मेंटीसा की वैल्यू। मेंटीसा की वैल्यू हमने निकालने के लिए क्वेश्चन को ही लेना है अपने 5313, लेकिन इसमें हम पॉइंट को नहीं यूज़ करेंगे। हमने ये चारों डिजिट्स को क्या करना है, इस्तेमाल करते हुए मेंटीसा निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट 2 डिजिट्स लेने हैं। फर्स्ट 2 डिजिट क्या है, 53। तो 53 को हम लोगों ने देखना है हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो यहाँ पे जो हमारा ये लोगार्थम टेबल है इसमें 53 इस साइड पे नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये नेक्स्ट पेज पे होगा। तो नेक्स्ट पेज पे 53 हमें मिल गया, ये 53 है। तो अब 53 तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से ले लिया। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास क्या है, 1 और 3। लेकिन अब हमने केला क्या लेना है, 1 थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट को हमने देखना है जो ये वाली लाइन है 0 से लेके 9 तक। तो इसमें 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो अब हमने ऊपर से नीचे जाना है और इधर से 53 वाली लाइन में। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू बन रही है, 1 वाले कॉलम में 53 के सामने 7251। तो हमने उसको लिख लिया 7251। अब ये भी इस्तेमाल हो गया। अब हमारा जो फोर्थ वैल्यू यानी कि 3,
अब हमने इसको इस्तेमाल करना है। इसको देखने के लिए हम मीन डिफरेंस वाला कॉलम लेंगे। तो मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 3 किधर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब हम फिर 53 के आगे जाएंगे। 53 इधर है, तो हमने ऐसे सीधे जाए जाना है। यहाँ पे देखें 3 के नीचे वाले कॉलम में 3 वाले कॉलम में क्या आ रहा है, 53 के आगे 2। तो अब हमने इसमें मज़ीद क्या करना है, +2 ऐड कर देना है। जब हमने इसमें +2 ऐड किया तो हमारा आंसर बनेगा 7251। ये हमारा 7253। तो ये हमारा क्या आ गया, मेंटीसा आ गया। लेकिन यहाँ पे हमने मेंटीसा की एक कंडीशन पढ़ी थी कि जो हमारे पास मेंटीसा होना चाहिए वो होना चाहिए <<1 और पॉजिटिव। ये पॉजिटिव तो है लेकिन 1 से लेस नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, खुद इसके आगे क्या कर लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। तो ये <<1 हो जाएगा। चाहे आप इसको इस तरह भी लिख लो, सॉरी, चाहे ऐसे ही लिखा रहने दो। तो इसको अब हमने यहाँ पे लिख दिया 0.7253। तो अब ये हमारा करैक्टरिस्टिक भी निकल आया और मेंटीसा भी निकल आया। अब जो लास्ट चीज़ थी वो थी लॉग, यानी कि हमने अपने क्वेश्चन का क्या लेना है, लॉग लेना है। तो क्वेश्चन को लॉग में लिखा, तो इसमें हमने लॉग का फार्मूला पढ़ लिया था, करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। तो आपने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा की वैल्यू को ऐड कर देना है, जमा कर देना है। आप सिंपल कैलकुलेटर पे इसको ऐड करें, 3 + 0.7253, पॉइंट ज़रूर लगाइएगा। तो इसको जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ये हमारे लॉग का क्या आया, आंसर निकल आया। अब इसी तरह पार्ट 2 हमारे पास आ गया। पार्ट 2 है हमारे पास 4580। तो इसका पहले तो हम लोगों ने रेफरेंस पोजीशन फाइंड आउट करनी है। रेफरेंस पोजीशन के लिए हम पहले तो इसको लॉग में लिख लिया। रेफरेंस पोजीशन के लिए हमने क्या करना है, ये तकरीबन पार्ट 1 से सेम है। तो रेफरेंस पोजीशन के लिए हमने क्या करना है, लेफ़्ट साइड से देखना है। लेफ़्ट साइड से देखना शुरू किया तो हमारा पहला डिजिट नॉन ज़ीरो था। तो इसका मतलब है हमारी रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। इसी तरह जब हमने अब देखना है पॉइंट, इस पूरी वैल्यू में कहीं पे पॉइंट नहीं है। तो जब पॉइंट ना हो तो हमें पता है हमारा पॉइंट किधर होगा, लास्ट पे होगा। तो अब ये चीज़ तो हमने निकाल ली। अब करैक्टरिस्टिक हमने निकालना है। तो करैक्टरिस्टिक का आपको पता है, पॉइंट से लेकर रेफरेंस पोजीशन के दरमियान जितने डिजिट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, करैक्टरिस्टिक। तो अब यहाँ से रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट के दरमियान हम करैक्टरिस्टिक काउंट कर लें, कितने हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब है करैक्टरिस्टिक हमारा क्या आ गया, 3। अब इसी वैल्यू का हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, मेंटीसा फाइंड आउट करना है। तो मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए जब हमने मेंटीसा फाइंड आउट किया तो हमारे पास आंसर बन रहा है 0.6609। तो हम इसको लॉगरिथम टेबल से भी देख लेते हैं हमने कैसे फाइंड आउट किया है। तो इसको फाइंड करने का तरीका आप लोग पढ़ चुके हैं। 45 को हम लोग देखेंगे लॉगरिथम टेबल में। तो 45 किधर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है 45। तो अब इसको हमने देखना है 8 में देखना है। तो यहाँ से लेके ये वाला जो ये वाला है, तो 45 को हम लोगों ने 8 की लाइन में देखना है। तो हमें पता है हमारे पास जो फर्स्ट है कॉलम, उसमें यानी कि फर्स्ट जो लाइन है उसमें 0 से लेके 9 तक वैल्यूज़ शुरू होती हैं और ख़त्म होती हैं। 0 से शुरू होती हैं और 9 पे ख़त्म होती हैं। तो ये वाला लास्ट वाला कॉलम 9 का होगा और इससे अगला कौन सा होगा, 8 वाला होगा। तो 45 जो 8 पे आ रहा है वो है 6609। वो हमने इधर लिख लिया 6609। अब हमने मज़ीद इसको किस में देखना है, मीन डिफरेंस वाले टेबल में। तो 0, तो मीन डिफरेंस वाले टेबल में जो 0 है वो है ही नहीं। मीन डिफरेंस वाला कॉलम जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से 9 तक। तो इसका मतलब है जो मीन डिफरेंस में हमने चेक किया है 0 तो है ही नहीं। तो अब हम इसमें ऐड क्या करेंगे, 0 करेंगे तो यही नंबर हमारे पास आ जाएगा और पॉइंट हमने क्या करना है, खुद लगा लेना है। अब हमारे पास करैक्टरिस्टिक भी आ गया और मेंटीसा भी आ गया। तो अब हमने इन दोनों लॉग फाइंड आउट करना है। तो लॉग हमें पता है करैक्टरिस्टिक, तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 3.6609। तो ये हमारा लॉग का क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या है, 9.613। तो इसको पहले तो हम लॉग में लिखेंगे, क्वेश्चन को इसको हमने लिख लिया लॉग में। तो अब यहाँ पे हमने देखनी है फर्स्ट चीज़ जो है वो रेफरेंस पोजीशन है। तो यहाँ पे जो हम रेफरेंस पोजीशन के लिए हमने लेफ़्ट साइड से देखना है। लेफ़्ट साइड से देखा तो हमारे पास फर्स्ट डिजिट नॉन ज़ीरो है। अब इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है इसकी टाइप ज़रा डिफरेंट है दूसरे जो पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं उनसे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ गया। पहले उनमें पॉइंट नहीं था तो वो पॉइंट क्या था, लास्ट पे था। तो अब ये रेफरेंस पोजीशन भी इधर ही बन रही है और पॉइंट भी उधर है। तो अब इन दोनों के दरमियान में कोई भी डिजिट मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि करैक्टरिस्टिक क्या आएगा, 0 आएगा।
तो करेक्टरिस्टिक ज़ीरो आ गया। अब जो अगली चीज़ है वो है हमने फाइंड आउट करना है मेंटीसा। तो मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम इस पूरी वैल्यू को ले लेंगे, जैसे कि है हमारे पास 9613। अब हमने इसमें से पॉइंट को नहीं लेना, सिर्फ लेना है 9613 को। तो पहले तो हम देखेंगे 96 को हॉरिजॉन्टल लाइन में और 1 वाले में उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो 96 हमारे पास किधर है, यहाँ पे है। तो जो ये फर्स्ट वाला कॉलम है ये 0 से स्टार्ट होता है, तो ये पहली वाली जो कॉलम है ये 0 होगा, दूसरा वाला कौन सा होगा, 1 होगा। तो यानी कि 96 जो 1 में आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है 98 और 27, 98 और 27। अब हमने क्या करना है, फ़र्क वाले कॉलम में यानी कि मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखना है, 3 वाले कॉलम में। तो जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम है 96 इधर है, तो वो हमें पता है 1 से स्टार्ट होता है। ये पहली वैल्यू 1 वाला कॉलम होगी, दूसरी 2 वाला और तीसरी 3 वाला। तो ये 3 वाले कॉलम में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम इसमें 1 क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो किसके इक्वल बनेगा, 9828 के इक्वल। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये भी वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। तो इसका मतलब है हमें 0 पॉइंट कहाँ पे लगाना होगा, यहाँ पे लगाना होगा। पॉजिटिव तो है लेकिन हमें चाहिए लेस दैन 1 से, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे खुद से ही, तो ये लेस दैन 1 बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखें वही प्रोसीजर किया है, -9828 ये मेंटीसा निकल आया। अब जो लास्ट चीज़ थी वो थी हमारा लॉग। इस क्वेश्चन का तो हमने लॉग फाइंड आउट किया। वो क्या था, हमने जो करेक्टरिस्टिक था उसको और मेंटीसा को क्या करना था, ऐड करना था। जब आप करेक्टरिस्टिक 0 प्लस 0.9828 को ऐड करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट भी हमारा सोल्व देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 वो क्या है, 110.9। तो यहाँ पे देखें इसकी भी थोड़ा सा डिफरेंस आ गया इसमें भी, कि इसमें पॉइंट अब आ गया है यहाँ पे। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को लॉग में लिखते हैं। तो इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। फर्स्ट थिंग जो आपने करनी होती है वो पोजीशन, रेफरेंस पोजीशन। तो इसकी रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे आएगी, लेफ़्ट साइड से देखना शुरू करें। फर्स्ट वैल्यू नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब है कि रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे है, और पॉइंट हमारा किधर है, इधर है। तो करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 1 2। तो करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे 1 और 2। तो थर्ड थिंग जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है मेंटीसा। तो मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पॉइंट को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो हमने क्या किया, पॉइंट को इग्नोर किया और अपनी वैल्यू को वैसे ही लिख लिया। वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1109। 4 डिजिट्स हमें चाहिए होते, हमने वो चारों के चारों लिख लिए। अब हमने देखना है 11 को 0 में। तो हमारे पास जो 11 है वो किधर है, यहाँ पे है। तो 0 में उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0414। तो हम यहाँ पे लिख लें वो किसके इक्वल आ रहा है, 11 0414 के इक्वल आ रहा है। अब हमने 9 वाला को जो है वो डिजिट किस में देखना है, वो मेन डिफरेंस वाले कॉलम में देखना है। तो 11 का हमने देखा मेन डिफरेंस वाले में, यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे 2 फ़र्क हैं इसको करने के, देखें यहाँ पे 2 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, 35 और 33। तो हम कौन से वाला इस्तेमाल करेंगे, 35 इस्तेमाल करेंगे कि 33 इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आप लोगों ने ये वाली वैल्यूज़ देखनी है। अब यहाँ पे देखें जो 0 से 11 की वैल्यूज़ हैं, 0 से लेके 4 तक वो क्या लिखी हुई हैं, ऊपर, और 5 से लेके 9 तक जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पे लिखी हुई हैं, नीचे लिखी हुई हैं। तो जब हम ऊपर वाली लाइन इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमने ऊपर वाले डिजिट्स इस्तेमाल करने, यहाँ से भी ऊपर वाली वैल्यूज़ इस्तेमाल करनी है। और अगर हम नीचे वाली वैल्यूज़ इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमने यहाँ से भी नीचे वाली वैल्यूज़ इस्तेमाल करनी है। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे 11 1 में देखा था, तो ये कहाँ पे था, ऊपर था। 0 में देखा था, 11 को 0 में देखा था, तो ये कहाँ पे था, ऊपर था, 0414। तो अब हम यहाँ पे 9 में भी इसको ऊपर ही देखेंगे, नीचे वाला नहीं लेंगे, हम ऊपर वाला ही लेंगे, 35। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड 35 को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें मैंने किया हुआ है 014 प्लस 35। तो जब हम इसमें 35 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा, 0449 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये 1 से बड़ी है, तो हम इस पर खुद ही क्या करेंगे, पॉइंट को ऐड कर देंगे। तो देखें हमारा जवाब यही आया है मेंटीसा का। अब आगे नेक्स्ट वही चीज़ आपने लॉग फाइंड आउट करना है। करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो आपका क्या निकल आएगा, लॉग 2.0449। तो ये आपका क्या आया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में क्या है, 52.39। तो
तो इसमें भी पहले हम इसका लॉग लिख लेंगे। अब इसका फाइंड आउट करना है कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन पर देखें, रेफरेंस पोजीशन किधर आ रही है। लेफ्ट से देखना शुरू किया तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है रेफरेंस पोजीशन किधर आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो अब इसका पॉइंट से और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान डिजिट काउंट करनी है, कितनी है, एक डिजिट है। इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है। अब जो तीसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है वो क्या है, मेंटीसा। तो मेंटीसा के लिए हम इसी वैल्यू को लेंगे, 4 डिजिट्स को लेंगे, लेकिन पॉइंट को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। 5 2 3 9। तो अब हमने देखना है 52 को 3 में, 52 को 3 में देखना है। तो 52 को जब हमने 3 में चेक किया तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 7185 के। तो हम यहाँ पे लिख लें किसके इक्वल आ रहा है वो, 7185 के। अब जो 9 वाला है वो हमने मीन डिफरेंस में देखना है। तो 52 जो है वो 9 में कहाँ पे आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है 9 में उसके। तो इसमें हम ऐड क्या कर देंगे, 7। तो जब हम इसमें ऐड करेंगे 7 तो हमारा आंसर बनेगा 7192। तो अब यहाँ पे देखें ये वाला जो आंसर आया है वो 1 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे पॉइंट खुद लगा लेंगे। इसी तरह देखें मेंटीसा मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, वो किसके इक्वल आ रहा है, 7192 के। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, पॉइंट लगा देती हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, अब हमने क्या करना है, लॉग लिया, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड किया, तो आंसर क्या बना, 1.7192 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब जो पार्ट नंबर 6 है वो देखें, तो वो आ गया है, थोड़ा डिफरेंस आ गया है इस पार्ट में बाकी पार्ट्स की निस्बत, क्योंकि इसमें जब हम रेफरेंस पोजीशन देखेंगे तो रेफरेंस पोजीशन ये पॉइंट इधर लगा हुआ है, और रेफरेंस पोजीशन हमें क्या चाहिए होती है कि वो होनी चाहिए नॉन ज़ीरो, और लेफ़्ट साइड से हमने देखनी शुरू करनी है। तो जब लेफ़्ट साइड से देखना शुरू किया तो ये वाला फर्स्ट डिजिट भी ज़ीरो है, उससे अगला डिजिट भी ज़ीरो है, जो थर्ड नंबर पे डिजिट है वो नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब है रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो पॉइंट हमारा किस साइड पे है, इस साइड पे है। तो अब हमने क्या करना है, इसी पॉइंट से और इस पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट्स हैं ना रेफरेंस पोजीशन के दरमियान, उनको काउंट करना है कितने हैं। तो कितने डिजिट हैं हमारे पास पॉइंट से रेफरेंस पोजीशन के दरमियान, 2। तो इसका मतलब है हमारा करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन करेक्टरिस्टिक 2 आ तो गया, लेकिन हम ये करेक्टरिस्टिक क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि जो पॉइंट है हमारा रेफरेंस पोजीशन से वो लेफ़्ट साइड पे है। जब भी पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से लेफ़्ट साइड पे होगा तो करेक्टरिस्टिक वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो अब इस नेगेटिव को शो करने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन ही लगाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर बार बना देंगे, ये इसके नेगेटिव को ही शो करा है कि ये अब नेगेटिव आया है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका मेंटीसा। तो मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए भी हमें 4 डिजिट्स वैल्यू चाहिए। तो इसमें देखें ज़रा, ये जो वैल्यू पॉइंट को हम ख़त्म कर देते हैं। तो जब हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे 100 1207 ये वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास। तो हम ये फर्स्ट 2 ज़ीरोज़ को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। पीछे हमारे पास ये वाली वैल्यू बचती है 1207। तो अब हम इसका क्या करेंगे, मेंटीसा फाइंड आउट करेंगे लोगार्थम टेबल से। तो लोगार्थम टेबल को फिर देखते हैं, इसमें 12 कहाँ पे है, 10 11 12, ये थोड़ा सा फट गया है, लेकिन यहाँ पे 12 क्या है, यहाँ पे आ रहा है। तो 12 को हमने किस में देखना था, ज़ीरो में देखना था। जब हमने 12 को ज़ीरो में देखा तो हमारा क्या बन रहा है, 0792। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0792। अब इसके बाद हमने ज़ीरो में तो देख लिया, अब जो चौथी चीज़ होती है यानी कि 4 वाला डिजिट होता है उसको हमने देखना होता है मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। तो यहाँ पे 12 को हम लोग देखेंगे 7 में। तो 7 किधर है, यहाँ पे। फिर वही चीज़ आ गई 25 और 24, 2 वैल्यूज़ आ गई। पीछे जाएँ ज़रा, देखें आपने ऊपर वाला यूज़ किया है कि नीचे वाला, हमने ऊपर वाला यूज़ किया है, क्योंकि 12 को हमने ज़ीरो में देखा है। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे भी ऊपर वाला इस्तेमाल करेंगे। तो 7 में हम लोग 25 को लेंगे, 24 को नहीं लेंगे। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 25। तो जब हम इसमें 25 ऐड करेंगे तो ये बराबर आएगा 7180। अब 7180 इसके बराबर आ गया। अब ये जो आंसर आया है ये फिर आ गया है पॉजिटिव, तो आ गया लेकिन 1 से बड़ा है। तो इसको हम छोटा करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो ये देखें मैंने ऑलरेडी मेंटीसा फाइंड आउट किया हुआ है, क्या हमारे पास इसी के बराबर आ रहा है, 0792 + 25 = -0817।
तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो करेक्ट लॉग है अब हमने उसे लिखना है। तो हम वैसे ही लॉग में अपने क्वेश्चन को लिखेंगे करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। तो अब यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा लिखने का तरीका है ना, आपने क्या करना है, अपने करेक्टरिस्टिक को लिखना है डॉट जो आपका मेंटीसा का आंसर आया है वो। अब जो ये वाला बार है ना, ये आपने इधर ही लगाना है, इसको आपने इधर सामने नहीं लगाना। उसकी भी मैं वजह बता देती हूँ, उसकी वजह क्या है। देखें ज़रा, ये वाली वैल्यू जो है ना, बार 2.0817 नॉट इक्वल टू -2.0817, ये इसके बराबर क्यों नहीं है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। यानी कि जो खासा है सॉरी जो करेक्टरिस्टिक है वो भी नेगेटिव है, और जो आगे हमारे पास मेंटीसा आया है वो भी क्या है, नेगेटिव है। लेकिन हमारा जो मेंटीसा है वो तो हमेशा पॉजिटिव है, हम पढ़ चुके हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेस देन 1 हो लेकिन हो पॉजिटिव। तो इसको इस तरह लिखने से ये होगा कि जो ये 2 है इसमें बस यही शो करेगा कि ये करेक्टरिस्टिक हमारे पास जो था वो नेगेटिव था, बाकी जो हमारे पास मेंटीसा था वो क्या था, पॉजिटिव था। तो इसको आपने हमेशा जो बार में ही लिखना है अपने करेक्टरिस्टिक को, आपने स्टार्ट पे इसको इसके नहीं लिखना है। इसका मतलब है हमारी पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, हमारा मेंटीसा भी नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने अपने मेंटीसा को क्या रखना है, पॉजिटिव ही रखना है। तो इसको आप ऐसे ही लिखिएगा। अब जो पार्ट 7 है ये सेम पार्ट 6 से रिलेट करता है। इसमें हम क्या करेंगे, वही कुछ देखेंगे कि हम पहले तो इसको लॉग में लिख लेंगे, क्वेश्चन को लॉग में लिखा, इसको मैं लॉग में लिख लेती हूँ। ओहो, इसको मैं लॉग में लिख लेती हूँ, लॉग में लिख लिया। अब आपने क्या करना है कि करेक्टरिस्टिक वो देखना है अपनी रेफरेंस पोजीशन करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए। तो रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे आएगी, पहले सारे डिजिट 0 हैं तो रेफरेंस पोजीशन आएगी यहाँ पे। तो जो हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, 3 आया है। वो कैसे 3 आया है, हमने अपने पॉइंट से लेके रेफरेंस पोजीशन के दरमियान डिजिट्स चेक करने थे, तो वो क्या थे, 3 थे। और दूसरी चीज़ ये नेगेटिव क्यों आया, इस पर बार क्यों आया है। हमारा जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड पे होगा रेफरेंस पोजीशन से, तो इसका मतलब है हमने करेक्टरिस्टिक को नेगेटिव कंसीडर करना है और करेक्टरिस्टिक पे क्या आएगा, बार आएगा। अब उसी तरह हम अपना मेंटीसा फाइंड आउट करते हैं। मेंटीसा फाइंड आउट करने का तरीका आप लोग ज़रा देखें, यहाँ पे देखें स्टार्ट पे कितने हम ज़ीरो को निगलेक्ट पॉइंट को ख़त्म कर देते हैं ना, हम सिर्फ लेते हैं वैल्यूज़ को 0 0। जो ये स्टार्ट वाले 0 है ना, इनको भी ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 93। लेकिन हमें मेंटीसा निकालने के लिए कितने डिजिट्स की ज़रूरत होती है, 4 डिजिट्स की। तो हम यहाँ पे 0 इसके आगे 2 लगा लेंगे, ठीक है। तो अब हम टेबल से देखते हैं कि 93 का मेंटीसा क्या बनता है। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, निकाला तो हुआ है लेकिन एक दफ़ा हम लोग खुद चेक भी कर लेते हैं टेबल। तो अब हम 9300 को देखते हैं। तो 93 को पहले तो हम 0 में देखेंगे। तो 93 हमारे पास किधर है, यहाँ पर है 93। तो 93 को जब हम 0 में देखेंगे, फर्स्ट ही जो कॉलम है ना, ये 0 वाला कॉलम है। तो 93 0 में कहाँ पे है, 9685। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है 9685, लेकिन ऐड हमने इसमें क्या किया है, 0। ये क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है फ़र्क वाले कॉलम में जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम है ना, उसमें 0 है ही नहीं। वो कॉलम स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके 9 तक है। तो फिर इसका मतलब है हमारे पास जो 4 वैल्यू है हमने वो मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखनी होती है। तो वहाँ पे 0 वाला कॉलम है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। इन दोनों को ऐड करेंगे 9685 आ गया। और ये पॉइंट लगा के हमने खुद इसे क्या कर लिया है, 1 से छोटा कर लिया है। तो अब यहाँ पे सेम वैसे ही हम लोग जब इसका लॉग निकालेंगे तो करेक्टर्स को और मेंटीसा को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जब आपने कैलकुलेटर पे इसको ऐड करना है ना, तब आपने ये बार या नेगेटिव साइन ही लगाना, आपने डायरेक्ट 3 को और इसको ऐड कर लेना है। और बाद में आंसर में आप लोगों ने 3 के ऊपर क्या लिखना है, बार लिखना है। नंबर 8 जो है वो है 1 ट्रिलियन। पहले तो आप लोग देख लें 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो आते हैं। तो 1 ट्रिलियन में हमारे पास 12 ज़ीरो आते हैं। इसको इस तरह हम लोग लिखेंगे। तो इसका लॉग लेंगे। तो इसकी पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं। करेक्टरिस्टिक कहाँ पे है, लेफ़्ट साइड से देखना शुरू करना है। लेफ़्ट साइड से जब देखेंगे तो हमारी फ़र्स्ट वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो ही है। तो इसका मतलब है हमारा जो रेफरेंस पोजीशन है वो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। तो अब इस पूरे वैल्यू में ज़ीरो नहीं, पॉइंट नहीं था, तो इसका मतलब है इसका पॉइंट कहाँ पे होगा, लास्ट पे। तो अब आपने रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट तक दरमियान में देखनी है, जितनी वैल्यूज़ आती हैं वो हमारा क्या होगा, करेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे हमारे पास 12 वैल्यूज़ आती हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, यानी कि करेक्टरिस्टिक हमारा क्या बनेगा,
12 बनेगा। अब ये तो हमने इसका करैक्टरिस्टिक निकाल लिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमने क्या निकालनी है, मेंटीसा। तो मेंटीसा के लिए हम 4 डिजिट्स को इस्तेमाल करेंगे। पहले 4 को ले लेते हैं 130 1000 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहली जो दो वैल्यूज़ हैं 10 है। 10 को हमने किस में चेक करना है, 0 में चेक करना है। 10 हम लेंगे हॉरिजॉन्टल कॉलम में, फर्स्ट वैल्यू ही है हमारे पास 10 0, तो ये किस में आ रही है, 0 0 0 में। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये किसके इक्वल आएगा, 0 0 0 0 के आगे। जो फोर्थ वैल्यू है उसको हमने मीन डिफरेंस वाले में चेक करना है, तो मीन डिफरेंस वाले में 0 का कॉलम है ही नहीं, तो इसका मतलब फिर 0, तो ये किसके बराबर आएगा, 0 0 0 के। और हमें पता है हम यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको खुद 1 से क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो मेंटीसा हमारा क्या आ रहा है, 0.40। तो अब हमने क्या करना है, लोग लिखना है 1 ट्रिलियन। हम करैक्टरिस्टिक को और मेंटीसा को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जब हमने इनको ऐड किया तो आया हमारा आंसर 12.000। तो आप इस इन ज़ीरोज़ को ख़त्म कर देंगे और आपका जवाब क्या आ जाएगा, किला 12। आप इसको किला 12 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 हमारे पास है 0.40 है, आगे फिर 4 है। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे हमारी रेफरेंस पोजीशन किधर है। तो रेफरेंस पोजीशन के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए होती है, लेफ़्ट साइड एंड नॉन ज़ीरो वैल्यू। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जब हमने देखा हमारे पास पहली वैल्यू भी 0 है, उससे अगली भी 0 है, उससे अगली भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। यहाँ पे आगे हमारे पास नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है इससे आगे हमारी रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो अब करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, रेफरेंस पोजीशन तो हमने मालूम कर ली। तो अब हमने देखना है हमारा पॉइंट किधर है। पॉइंट किधर है, लेफ़्ट साइड पे है। तो हमने अब पॉइंट से लेके रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में काउंट करने हैं कि कितने डिजिट हैं। तो पॉइंट से रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में हमारे पास 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब है करैक्टरिस्टिक हमारा क्या बनेगा, 5 बनेगा। लेकिन चूँकि जो पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड पे है, तो इसका हमारा करैक्टरिस्टिक क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अब हम इसको लिख लें -5 बार की शक्ल में। ये तो हमने लिख लिया। अब जो तीसरी चीज़ है वो है मेंटीसा। तो सेम वही चीज़ हमने जैसे बाकी क्वेश्चंस में किया था, हमने ये पॉइंट को ख़त्म कर देना है और बाकी पूरी की पूरी वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 4। तो ये जो डिजिट है इससे पहली वाली वैल्यू तो इस्तेमाल नहीं होंगी, हमने सिर्फ इस 4 को लेना है। तो अब ये हम अकेले 4 को भी नहीं लेंगे, हमें 4 वैल्यूज़ चाहिए। हम इसके आगे मज़ीद 3 क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। इस तरह ये हमारा 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, 40 को देखना है हॉरिजॉन्टल में और 0 वाले कॉलम में। तो 40 किधर है हमारे पास, यहाँ पे है। तो फर्स्ट कॉलम ही हमारा कौन सा होता है, 0 वाला होता है, 60 21। तो इसका मतलब है ये किसके इक्वल आ रहा है, 60 21 के इक्वल। अब ये तो हमने देख लिया। अब हमने जो फोर्थ डिजिट है उसको देखना है मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। तो हमें पता है मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 0 वाला कॉलम है ही नहीं। तो इसका मतलब है ये किसमें, इसमें ऐड क्या होगा, 0 ही ऐड होगा और जवाब में क्या आ जाएगा, 6021 ही आ जाएगा। तो अब हमने ये जो 6201 है ये 1 से बड़ा है, इसको छोटा करना है। इसके लिए हम इसके क्या लगा लेंगे, पॉइंट। तो हमारा मेंटीसा क्या आया है, 0.6021। अब हमने सेम वैसे ही करना है, करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को क्या कर लेना है, ऐड करना है। तो इसमें भी आप लोगों ने जस्ट ये जब कैलकुलेटर पे ऐड करेंगे ये वाला बार आप लोग नहीं लगाएंगे, आप लोग के लिए 5 को और इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आपका ये आंसर बन जाएगा। जब ये आंसर लिखे लेंगे ना आप लोग, यहाँ पे भी 0 आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 5 के ऊपर क्या लगा देना है, बार लगा देना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में सिर्फ एक ही वैल्यू है 4। तो इसका हम लोग लेंगे। रेफरेंस पोजीशन चेक करते हैं किधर आएगी। लेफ़्ट साइड से देखना शुरू किया, एक ही डिजिट है तो रेफरेंस पोजीशन इसके आगे आएगी। तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है पॉइंट भी इधर ही है। तो अब ये पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में कोई डिजिट नहीं आ रहा, तो करैक्टरिस्टिक क्या बनेगा, 0 बनेगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, मेंटीसा चेक करना है। तो मेंटीसा चेक करने के लिए सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 4 था हमारे पास, 0 0 0 3 डिजिट बढ़ा लिए, ये हमारे पास 40 00 आ गया। 40 को हमने चेक करना है 0 में, फिर 0 में। ये हम पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट कर चुके हैं, सेम उसी की तरह है। 4000 आ गया ना, तो 40 को हमने 4 वाले और 0 वाले कॉलम में देखा, फिर मीन में भी 0 वाला है ही नहीं था। तो ये हमारा क्या आ गया, मेंटीसा आ गया। तो अब यहाँ पे लोग 4 था, हमने जो करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड किया तो आंसर हमारा निकल आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4000 आ गया। अब यहाँ पे 4000 आ गया। इसमें पहले नंबर पे तो हम लोगों ने क्या करनी है, लोग ले लिया। लोग के बाद हमने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है।
करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए पहले रेफरेंस पोजीशन चेक करते हैं। लेफ़्ट साइड से देखना शुरू किया तो नॉन ज़ीरो डिजिट था, तो रेफरेंस पोजीशन किधर आ गई, यहाँ पे आ गई। कोई पॉइंट नहीं है, मतलब कि पॉइंट किधर है, इधर है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने डिजिट्स काउंट करने हैं, कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3। पॉइंट जो है वो राइट साइड पे रेफरेंस पोजीशन से, इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। करेक्टरिस्टिक निकल आया। अब मेंटीसा वही वैल्यू आ गई 4000, जिसका हम मेंटीसा निकाल चुके हैं। इसका मेंटीसा किसके इक्वल आया था, 6021 के इक्वल। तो अब हमने इसका मेंटीसा भी निकाल लिया, 0.621 के इक्वल है। तो अब हमने क्या करना है, लोग लेना है। करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर बन गया 3.6021। ये तीनों क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे ही थे, जिसमें 4000 ही आ रहा था, बस हमारे क्या हो रहे थे, करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उसमें क्या आ रहा है, 54 है। तो 54 का पहले तो हम लोग लेते हैं करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है ना, तो रेफरेंस पोजीशन चेक करते हैं। यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन हमने लेफ़्ट साइड से देखना शुरू किया, नॉन ज़ीरो डिजिट है, रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। अब पूरी वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं है, मीन्स के लास्ट पे पॉइंट है। तो अब पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 डिजिट आ रहे हैं, और पॉइंट है भी राइट साइड पे रेफरेंस पोजीशन से। तो इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक हमारे पास पॉजिटिव भी होगा, और क्या होगा, 1। सिर्फ एक डिजिट है, इसलिए क्या होगा, 1 होगा। मेंटीसा फाइंड आउट करना है। 54 लिखें, 2 डिजिट हैं बस हमारे पास, हमें चाहिए मेंटीसा के लिए 4, 2 ज़ीरो हम अपने से लगा लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, 54 को देखना है ज़ीरो वाले कॉलम में। तो 54 हमारे पास किधर है, यहाँ पे है। इसको ज़ीरो वाले कॉलम में देखेंगे तो क्या जवाब बन रहा है, 7324, 7324। अब ये वाला ज़ीरो तो इस्तेमाल हो गया। अब ये जो 4th नंबर पे है, इसको हमने देखना है मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। तो आप लोग यहाँ पे ज़रा देखें कि मीन डिफरेंस वाले कॉलम में ज़ीरो वाला कॉलम है ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ज़ीरो ही ऐड करेंगे, और हमारा जवाब बनेगा 7324। ये क्या है, 1 से बड़ा है, हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। 1 से क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा, है पॉजिटिव। तो हमारा मेंटीसा किसके इक्वल आया, 0.7324 के। अब हमने इसका लोग लेना था, लोग किसके इक्वल आएगा, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को आप लोगों ने क्या कर लेना है, कैलकुलेटर पे ऐड करना है। तो आपका जवाब बन जाएगा 1.7324। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। तो उसमें देखें ज़रा, हमारे पास ये है, इसका हम लोग पहले तो लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें ज़रा, रेफरेंस पोजीशन लेफ़्ट साइड से देखना शुरू किया, 1 नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो इसका मतलब है रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे आएगी, यहीं पे, और पॉइंट भी वहीं पे ही है। तो अब हाँ, पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है कि करेक्टरिस्टिक किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है, वो हमने करनी है मेंटीसा फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम लोग अपने ये चारों डिजिट्स क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, पॉइंट को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब हमने देखना है 10 को ज़ीरो में। 10 को देखा हमने ज़ीरो वाले कॉलम में, तो 10 ज़ीरो वाले कॉलम में क्या आ रहा है, 0 0 0 ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 0 0 0 0 ऐड। अब हमने जो 10 है उसको मेन डिफरेंस वाले कॉलम में, 9 वाले कॉलम में देखना है। तो 9 वाले कॉलम में 10 देखें कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी देखें, मीन डिफरेंस वाले में ना 9 वाले कॉलम में 2 वैल्यूज़ आ रही हैं 10 की जगह पे, 38 और 36। तो यहाँ पे हमने ज़ीरो इस्तेमाल किया था पहले, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू इस्तेमाल की थी। तो अब हम ये वाला भी ऊपर वाला ही इस्तेमाल करेंगे, 38 इस्तेमाल करेंगे, 36 को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अभी हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 38 ऐड करेंगे। तो जब हम इसमें 38 ऐड करेंगे तो जवाब क्या बनेगा, 0.038। तो इसका मतलब है हमारा मेंटीसा क्या आएगा, 0.0038। पॉइंट आपने खुद से लगाना है। तो मेंटीसा मैंने निकाला हुआ है 0.0038। तो लोग इसका जो करेक्टरिस्टिक आया था वो ज़ीरो था, और ऐड हमने ये मेंटीसा कर दिया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो देखें ज़रा, सेम क्वेश्चन 13 की तरह है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट की पोजीशन क्या हो गई है, वो चेंज हो गई है। तो पहले नंबर पे तो रेफरेंस पोजीशन इसकी देखते हैं किधर है। रेफरेंस पोजीशन के लिए हमें नॉन ज़ीरो डिजिट चाहिए, पहला डिजिट तो था ही ज़ीरो, अगला डिजिट है नॉन ज़ीरो। तो रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे आई, यहाँ पे। तो अब ये पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे चला गया, इसका मतलब है कि करेक्टरिस्टिक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वो पॉइंट से और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में वैल्यू देखें कितनी है, कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है। इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, -1। तो नेगेटिव को हमने बार लगा के शो करना है। तो अब यहाँ पर हमने वैल्यूज़ लिखनी है अपनी, 0 1 0 0 9।
पॉइंट को इग्नोर कर दिया। अब ये स्टार्ट पे जो ज़ीरो है इसको कैंसिल कर दें। पीछे हमारे पास ये वैल्यू निकली है। इसका मेंटीसा हम निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इसका मेंटीसा किसके इक्वल आया था? 0.0038 के इक्वल आया था। तो वो हमने लिख लिया 0.0038। तो अब यहाँ पे जो है इसका आंसर वो किसके इक्वल आएगा? बार 1.0038। आपने क्या करना है, जब ऐड करना है ना कैलकुलेटर पे, आपने बार नहीं लगाना, आपने सिर्फ 1 करना है प्लस 0.0038। इनको आपने क्या करना है? ऐड करना है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा? ये आ जाएगा। बाद में आप इस पर लगा लीजिएगा बार। अब अगली जो वैल्यू है वो लास्ट वाला क्वेश्चन है, वो हमारे पास है -4। तो इसका जब हम लोगों ने लोग लेना है तो इसका लोग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यूज़ का लोग पॉसिबल नहीं है। इस पर जस्ट आपने लिख लेना है नॉट पॉसिबल। ये आप लोग अपने दिमाग में बिठा लें कि आपने जब भी कोई ऐसी वैल्यू आएगी जिनके साथ नेगेटिव होगा साइन, उसका लोग पॉसिबल है ही नहीं, तो आपने उसको क्या कर देना है? नॉट पॉसिबल। तो अब उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आई होगी। इसमें आप लोगों को करैक्टरिस्टिक मेंटीसा और लोग फाइंड आउट करना आया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आप लोगों को इसकी समझ आई है कि नहीं आई। और दूसरा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।